बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि डिफ़िकल्ट टाइम ऑलवेज रिवील्स अ गुड फ्रेंड। मुश्किल वक्त आपको बताता है कि आपका सच्चा दोस्त कौन है। अज़रबैजान को भी उसके मुश्किल वक्त में पता लगा कि उसका सच्चा दोस्त कौन है, तुर्की और पाकिस्तान। और अज़रबैजान भी अपनी सच्ची दोस्ती का सबूत दे रहा है पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में उसके काम आकर। और क्यों ना काम आए, जो टनो वजनी ख़जाने अज़रबैजान को आज वापस मिले हैं वो इसलिए मिले हैं कि अज़रबैजान नगोर्नो कराबाख की जंग जीता। और वो जंग अज़रबैजान कैसे जीता ये पूरी दुनिया को पता है। इसलिए अज़रबैजान बहुत सीरियस है अपने आप को शेयर करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की के साथ, जिसके लिए वो बहुत तेज़ी के साथ अपने मुआहिदों को अमली जामा पहनाने के लिए तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो रिसेंटली मुलाकात हुई उसमें जो मुआहिदे तय पाए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली इक़दामात उठा रहा है अज़रबैजान। आज की वीडियो में आपको ये तमाम तर तफसीलात बताऊंगा कि किस तरह से अज़रबैजान ने पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया, कौन से ख़जाने अज़रबैजान को मिले और कौन सा इनिशिएटिव लिया अज़रबैजान ने पाकिस्तान के साथ खुद को जोड़ने का। आपको याद होगा 10 नवंबर 2020 जब रशिया के सालसी में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग बंदी हुई, एक मुआहिदा तय पाया जिसको अगली मुलाकात में जो रशिया के सालसी में हुई, व्लादिमीर पुतिन के सालसी में, उसमें तय पाया कि शिकवार इस मुआहिदे को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो जो पहली शिक है वो थी जो रास्ते जो बंद थे, ट्रेन के ट्रैक हों या रोड्स हों, जो राब्ते बंद हो गए थे आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान, और इन दोनों ममालिक की वजह से रशिया से भी कट गए थे, ईरान से भी राब्ते कट गए थे, तुर्की से भी कट गए थे, उन्हें बहाल करने का फैसला किया गया। 30 जनवरी को एक और मुलाकात हुई नायब वज़ीर आज़म की, दोनों ममालिक के नायब सरबराहान थे, रशिया के सालसी में मुलाकात हुई और उसमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन और अपना प्लान बताया गया इस हवाले से कि राब्ते किस तरह से दोबारा से बहाल करने हैं। तो मैं आपको मैप की मदद से समझाता हूँ। मेरे पास भी वो उस मैप की एक कॉपी है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसकी मदद से मैं आपको बताता हूँ कि फ़ैसला क्या हुआ है 30 जनवरी की मुलाकात में। फैसला ये हुआ है कि आपको ट्रैक नज़र आ रहा होगा, रशिया से शुरू हो रहा है और ये अज़रबैजान बाकू मैं आपको बता दूं अज़रबैजान का कैपिटल है, बहुत बड़ी बंदरगाह है, इसे बे ऑफ बाकू भी कहा जाता है, जो कि कैस्पियन सी के किनारे पे है। तो कैस्पियन सी कितना ज़्यादा रिच है ऑयल और गैस को लेकर वो मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। बाकू से गुजरती हुई ये आगे एक तो ये मूव करेगा ट्रैक ईरान की तरफ, फिर ये आगे बढ़ेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा आर्मीनिया तक जाना है इस ट्रैक ने, और साथ ही आर्मीनिया से लेफ्ट साइड पे तुर्की की तरफ मुड़ेगा। ये जो ट्रैक है ये सोवियत यूनियन के पीरियड का ट्रैक है, जो कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद जब इन दोनों ममालिक की जंग हुई तो ये राब्ते बिल्कुल मुनक़ता हो गए थे। तो अब 30 सालों के बाद दोबारा से इस ट्रैक को बहाल करने के लिए तीनों ममालिक ने ये जो प्लान है ये पेश किया 30 जनवरी की मुलाकात में। तो अज़रबैजान ने इस पर हामी भरी कि ठीक है ये ट्रैक वारे में है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा, ईरान आपको पता है ड्यूरिंग दिस वॉर नगोर्नो कराबाख की ईरान और अज़रबैजान के दरमियान, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक साइड नहीं ली थी जैसे पाकिस्तान और तुर्की ने ली, लेकिन अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने दौरा किया अज़रबैजान का और वहाँ पर जो मुलाकात हुई तो ईरान ने ये कहा कि अब पुरानी बातें जो हैं वो हमने तो एक न्यूट्रल रोल प्ले किया, अब जो है हमें अपने तिजारती मामलात और अपने राब्ते जो हैं वो बहाल करने की ज़रूरत है। तो अब इस तरफ देखते हैं, हम ज़रा डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जवाद ज़रीफ ने गुफ्तगू की अज़रबैजान से। और साथ ही आपको एक और वजह बता दूँ कि अज़रबैजान के जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है इसमें जब आप देखेंगे ईरान की तरफ जो ये ट्रैक मुड़ रहा है ये वही जगह है जहां से ITI का मुआहिदा जो कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान तय पाया है, ईरान इस्तांबुल और तेहरान का जो मुआहिदा है ट्रेन का, वो ट्रैक भी यहीं से गुजरेगा जहां से अज़रबैजान का जो सोवियत यूनियन वाला ट्रैक है वो दोबारा बहाल होने जा रहा है, जो कि ईरान की तरफ एंटर होगा। तो ये सबसे बेस्ट रास्ता है जहाँ से अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ राब्ते में इस ट्रैक में शामिल हो सकता है और तिजारती ताल्लुकात इससे जो है वो ट्रेड और आपकी जो इकोनॉमी के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अज़रबैजान ने इस ट्रैक पर इसलिए हामी भरी है
कि ये वही ट्रैक है जो पाकिस्तान, तुर्की और ईरान को जोड़ने जा रहा है। साथ ही एक दूसरा ट्रैक है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान है, जो कार्गो ट्रेन का मुआहदा है। उधर से भी, क्योंकि अब अज़रबैजान का तुर्कमानिस्तान के साथ जो मामला था वो भी सॉल्व हो चुका है, उधर से भी जो अज़रबैजान है वो राब्ते में बहरहाल पाकिस्तान के रह सकता है, लेकिन ट्रैक में बाकायदा शमूलियत इसी रास्ते से हो सकती है। और ये जो ट्रैक हैं ये फिर आपस में यूरोप से भी जोड़ेंगे पाकिस्तान को। तो ये 30 जनवरी को फैसला तय पा गया। एक और जो चीज़ डिस्कस हुई इस 30 जनवरी की मुलाकात में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मामला मैं आपको एक और पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें भी आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो पिंक कलर का, आपको लाइट से पिंक कलर का एरिया नज़र आ रहा है, ये वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अज़रबैजान ने ड्यूरिंग दिस वॉर फतह किए पाकिस्तान और तुर्की की मदद से। और बीच में जो आपको लाइट ग्रे कलर का इलाका दिखाई दे रहा है, ये नगोर्नो कराबाख है, जिसका उस एग्रीमेंट के बाद ये बहस है कि उसका स्टेटस क्लियर नहीं है और वहाँ पर अभी तक रशियन पीस कीपर्स तैनात हैं, और जो सो कॉल्ड उनकी ऑटोनोमस गवर्नमेंट है वो अभी तक नगोर्नो कराबाख में काम कर रही है। और वो अपने तबादले भी करते हैं, नई अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं, उनका एक अपना फ्लैग भी है। तो ये बहरहाल लाइट ग्रे कलर का एरिया, ये नगोर्नो कराबाख का इलाका है। इस मैप में आपको साइंस दिखाई दे रहे होंगे कुछ कॉर्नर्स में, और नगोर्नो कराबाख के अंदर भी 2 साइंस आपको नजर आ रहे होंगे। ये हैं गोल्ड माइंस, सोने की कानें, जो कि 30 साल के बाद अज़रबैजान को वापस मिल गई हैं इस जंग को जीतने के बाद। इसका मामला डिस्कस क्यों हुआ, मैं आपको इसकी थोड़ी सी वो बता दूं, इसकी पेचीदगी क्या है। इतनी ज़्यादा पेचीदा नहीं है, ये अज़रबैजान की हैं सोने की कानें, और ये आर्मीनिया भी ज़ाहिर है उसने तस्लीम किया है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो पेचीदा हैं, वो मैं आपको बता दूं। जो आपको ऊपर कॉर्नर में एक सोने की कान दिखाई दे रही है, जो साइन आपको नज़र आ रहा है, ये जो सोने की कान है ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा अज़रबैजान और आर्मीनिया के बॉर्डर पे है। अगर इसको मैं आपको क्लोज एक पिक्चर दिखाता हूं तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये 25% आर्मीनिया में है और 75% अज़रबैजान में है। तो इस सोने की कान को जाहिर है आर्मीनिया ने किसी कंपनी को, बाहर की कंपनी को, अमेरिका यूके की कंपनियों को इन सोने की कानों के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो वो कंपनियां भी इंतज़ार कर रही हैं कि जी अब आपका तो जो मामला था वो बिल्कुल ही, ये इलाके तो अज़रबैजान के पास चले गए, तो अब हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे बहाल किया जाए। तो इस मामले को लेकर डिस्कशन हो रही थी। तो ये जो एक कान है जो 75% अज़रबैजान के अंडर आती है, अज़रबैजान की टेरिटरी में, इसका मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 120 टन सोना है। सोने की जो इसमें मिकदार है एक कान में, वो 120 टन है। इसके अलावा और भी सोने की कानें आपको इस मैप में नज़र आ रही होंगी, वो अज़रबैजान के पास आ चुकी हैं, उनका कोई झगड़ा नहीं है। थोड़ा सा जो मामला पेचीदा है, वो जो आपको नगोर्नो कराबाख के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक कान दिखाई दे रही है सोने की, उसका थोड़ा सा झगड़ा है, क्योंकि आर्मीनिया बज़िद है, आर्मीनिया के ऑटोनोमस जो गवर्नमेंट है वो बज़िद है कि ये ऑटोनोमस रीजन है, यहाँ पर अभी तक हमारी हुकूमत है और ये स्टेटस डिफाइन नहीं हुआ, तो ये कानें हमारी हैं। लेकिन ये जो दूसरी कान आपको नज़र आ रही है, काशिन का जो इलाका है, ये अगडाम में आता है। ये जो दूसरी कान है ये आपको 10 to 15% अज़रबैजान में आती है, और इसका जो पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन मींस जिससे पूरी सोने की कान, सोना ऐसे तो नहीं है कि आप कान में जाएं सोना तोड़ लें, पूरा एक प्रोसेस करना पड़ता है उसका, उसे निकालना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है, उसे प्रोसेस करने के बाद सोना हासिल किया जाता है। तो वो जो पंपिंग स्टेशन होता है जिससे पूरी कान ऑपरेट होती है, वो पंपिंग स्टेशन अज़रबैजान के टेरिटरी में, अगडाम के डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कान तो बिल्कुल ही इस वक्त वर्किंग पोजीशन में नहीं है, जिसे लेकर जो कंपनी जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो भी बहुत ज़्यादा लेटर लिख चुकी है अज़रबैजान को भी, रशिया को भी, कि हमारा ये मामला हल किया जाए ताकि इस कान का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो सके। बीच में जो नगोर्नो कराबाख के बीच में जो कान आपको दिखाई दे रही है, इसको लेकर आर्मीनिया बहुत ज़्यादा सीरियस है, और नगोर्नो कराबाख की ऑटोनोमस रीजन भी कह रही है, जो गवर्नमेंट है, कि ये कान हमारे पास रहने दी जाए। लेकिन अज़रबैजान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि जो इन्होंने खुद साख्ता एक मुल्क बनाया हुआ है ना नगोर्नो कराबाख, और इसकी एक गवर्नमेंट भी है, इसके वज़ीर आज़म, सदर, इसकी कैबिनेट, इसकी पार्लियामेंट, इसका फ्लैग, इसके सारे मामलात इन सोने की कानों पर चलते थे। इसका सारा रेवेन्यू, सारा बजट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खा गए ये 30 साल के अंदर। तो अज़रबैजान ने बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है, और अज़रबैजान ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये कहा है कि इस मामले को तो छोड़ दें कि ये कानें किसकी हैं, हमें 30 साल के पैसे वापस दें।
जो हमारी सोने की कानों पर काबिज रहकर आर्मीनिया ने इस रेवेन्यू जनरेट किया, 120 टन सोना जिस कान में हो और जिस एरिया में 3-4 सोने की कानें, तो उससे कितना नहीं कमाया होगा 30 साल में आर्मीनिया ने। उसका हिसाब करके अजरबैजान ने कहा है कि मैं आपको पकड़ाऊंगा और आपने वो पैसे भी हमें वापस लेके देने। ये कान किसकी है, ये बहस तो है ही नहीं ना, ये तो यूएन रेजोल्यूशंस वाजे करती हैं कि ये इलाका किसका है और ये कानें किसकी हैं। तो इस सोने की कानें अजरबैजान को वापस मिल चुकी हैं और अजरबैजान अब इनकी बहाली के लिए, इन्हें ऑपरेशनल करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट कंपनियों के पास इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो अजरबैजान इनकी बहाली के लिए, इन्हें ऑपरेशनल करने के लिए बहुत तेज़ी के साथ इकदाम कर रहा है। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, डॉन न्यूज़ में हमारे एक कोलीग हैं, वो मुझे कह रहे थे कि सोने की कानें तो अजरबैजान को मिली हैं, तो हमें खुश होने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने फिर उसे कहा कि बात यह है कि हमें इसे अजरबैजान या तुर्की या पाकिस्तान की हैसियत से नहीं, बल्कि ECO जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 10 ममालिक हैं, उस नज़र से देखना चाहिए। और पाकिस्तान भी कोई ऐसा वैसा, ये जो ECO जो ब्लॉक इतना मजबूत है, इसमें सबसे मजबूत मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है, जो कि 138 कंट्रीज़ जो अभी रिसेंटली रैंकिंग जारी हुई दिफाई एतबार से 10वें नंबर पर है, टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है पाकिस्तान। तो अजरबैजान को ऐसे आहनी दोस्त की ज़रूरत है जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो, क्योंकि अजरबैजान के पास अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती वसाइल से माला माल है, सोने की कानें, कुदरती गैस, ऑयल, सब कुछ है उसके पास। लेकिन अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहाल रखने के लिए, अपनी इलाकाई सालमियत को बहाल रखने के लिए, अपने गिरदो नवा में जो उसके दुश्मन हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, जो कि 30 साल कोशिश करता रहा अजरबैजान, लेकिन आखिरकार तुर्की और पाकिस्तान के साथ की वजह से अजरबैजान को ये इलाके, ये सोने की कानें, ये कुदरती वसाइल, इतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं जो वापस मिली हैं, वो क्यों मिली हैं? क्योंकि इतने मजबूत दोस्त अजरबैजान के पास हैं। इस वजह से अजरबैजान, तो पाकिस्तान, इसीलिए अजरबैजान का रिसेंटली दौरा किया एयर चीफ ने, मुजाहिद अनवर खान ने, तो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया अपना JF-17 थंडर और इन चीज़ों में जो पाकिस्तान के पास हैं। और पाकिस्तान के सामने ये आर्मीनिया जैसे मुल्क बिल्कुल बौने, तो ये कॉन्फिडेंस है अजरबैजान को। ये जो ECO का जो ब्लॉक है ये मजबूत इस वजह से, पाकिस्तान की भी एक वर्थ है इस ब्लॉक में, पाकिस्तान सबसे मजबूत है दिफाई एतबार से। तो ये जो ब्लॉक है ये एक दूसरे के इंटरेस्ट्स को भी देखते हैं ये ममालिक, कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात में हमारा क्या इंटरेस्ट होगा अगर हम इन्हें कुछ चीज़ें दे रहे हैं। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही होता है, लेकिन इतने भी ये गए गुजरे नहीं है कि आपके साथ मुआहदे कैंसिल कर दें और आपसे पैसे वापस मांगने लग जाएं छोटी छोटी सी बातों पर, जैसे आपके अरब कंट्रीज़ करते हैं। रिसेंटली यही हुआ कि UAE ने एक मुआहदा कैंसिल कर दिया पाकिस्तान के साथ जो गैस दे रहा था। 25 फरवरी को वो गैस आनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ वही पैसे की वजह से मुआहदा कैंसिल कर दिया। तो अजरबैजान आगे आया है। अजरबैजान की एक स्टेट ऑयल कंपनी है सॉकर, उसने पाकिस्तान को तेल, गैस, कार्गो गैस प्रोवाइड करेगा। 15 फरवरी को वो डील होगी या वो आ जाएगी, पाकिस्तान को उधार पे दे रहा है और बहुत सस्ते दामों में अजरबैजान गैस क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क था। अजरबैजान, आर्मीनिया अकेला नहीं है, आर्मीनिया के साथ बहुत सारे ममालिक हैं। फ्रांस आर्मीनिया के साथ है, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मीनिया के साथ है। अगर बैक पर अजरबैजान की तुर्की और पाकिस्तान ना खड़े होते तो ये फ्रांस और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं ये आर्मीनिया के साथ मिलकर दोबारा से इस मामले को ठंडा कर देते, बिठा देते। लेकिन ये पाकिस्तान और तुर्की की ताकत है कि अजरबैजान को ये इलाके, ये सोने की कानें, ये कुदरती वसाइल, अपनी इलाकाई सालमियत अजरबैजान ने बहाल की। और अब इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने के लिए अजरबैजान बहुत सीरियसली आगे बढ़ रहा है। और ट्रेन का ट्रैक हो, जो मैंने आपको बताया, ये कदम अजरबैजान ने ले लिया है और मतवक्के तौर पर इसी ट्रैक के अंदर से ही अजरबैजान पाकिस्तान से जुड़ेगा। दूसरी साइड पर कैस्पियन सी से पाकिस्तान जुड़ गया, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के रास्ते से, जहां पर पाकिस्तान रेलवे ट्रैक के ज़रिए जुड़ने जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और ये ब्लॉक जो कि एक मजबूत ब्लॉक है, अगर हम इसे एक ब्लॉक की हैसियत से देखें तो कुदरती वसाइल से भी माला माल है, दिफाई एतबार से भी पाकिस्तान जैसा मुल्क इस ब्लॉक में शामिल है, जिसका कॉन्फिडेंस तमाम ममालिक को है। क्योंकि एक मुल्क की जो मजबूती है, जो ताकत है, वो सिर्फ दिफा होता है।
तो ये ब्लॉक बहुत तेज़ी के साथ आगे भी बढ़ रहा है, जुड़ता भी जा रहा है। ईरान भी जो रिसेंटली दौरा किया वो भी बहुत सीरियसली इस ब्लॉक को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। इस पर नज़र रखेंगे। बहुत अच्छा साल 2021 पाकिस्तान के लिए और ECO के लिए होने वाला है। मज़ीद भी इस पर नज़र रखेंगे। जो भी अपडेट्स हुई आपको इस हवाले से आगाह करता रहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।